नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सायमा। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी को अब खुला चैलेंज दे दिया है और इस चैलेंज के बाद उन्होंने तैयारियां भी पूरी तरीके से शुरू कर दी हैं। दरअसल राहुल गांधी का ये चैलेंज गुजरात चुनाव को लेकर है, जिसके बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव में 2 साल से भी ज्यादा वक्त है, लेकिन सियासी तपिश अभी से बढ़ने लगी है। पीएम मोदी एक हफ्ते में दूसरी बार अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वहीं 7 मार्च से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी गुजरात दौरा शुरू हो गया है। ये सियासी इत्तेफाक ही है जो पीएम मोदी और राहुल गांधी एक समय में गुजरात में हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए कैसे गुजरात सियासी एपिसेंटर बन गया है। वैसे आपको याद दिला दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जुलाई 2024 में कहा था कि हम गुजरात में मोदी और बीजेपी को हराएंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में कांग्रेस की हार के बाद अब राहुल गांधी बीजेपी को उसके सबसे मजबूत गढ़ में घेरना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस के अप्रैल में होने वाले 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक 1 महीने पहले गुजरात में कांग्रेस की जमीन को टटोलने पहुंचे हैं, ताकि अधिवेशन में उसी के अनुरूप रणनीति बनाई जा सके। ये महज संयोग है कि जब राहुल गांधी गुजरात में कांग्रेस नेताओं से मिल रहे होंगे, तभी पीएम मोदी सूरत और नवसारी के दौरे पर रहेंगे। तो क्या कुछ करने वाले हैं राहुल गांधी, चलिए वो भी बताते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को ही अहमदाबाद पहुंचकर पीसीसी, जीपीसीसी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद राजनीतिक मामलों की समिति की भी बैठक होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2017 जैसी कड़ी टक्कर देते हुए सत्ता तक कांग्रेस को पहुंचाना चाहते हैं। और कांग्रेस को बड़ी उम्मीद क्यों है वो भी समझते हैं। दरअसल राज्य में बीजेपी का लंबा शासन रहा है और एंटी इनकम्बेंसी भी है। पीएम मोदी का 75 साल के नजदीक पहुंचना भी, गुजरात में कई वर्गों की बीजेपी से नाराजगी, अस्थायी नौकरी, फिक्स सैलरी जैसे बड़े मुद्दे, आदिवासियों और क्षत्रियों में उभरी नाराजगी भी काफी कुछ इस बार कांग्रेस के हाथ लगा सकती है। कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के संगठन में जो भी फेरबदल होने वाले हैं, उनकी शुरुआत गुजरात से ही की जाएगी। ऐसे में कांग्रेस भी बीजेपी की तरह गुजरात को ही प्रयोगशाला बनाएगी। गुजरात में कांग्रेस अभी मुख्य विपक्षी दल है, हालांकि आपकी एंट्री से वो कमजोर जरूर पड़ी है। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता है कि वो कैसे अपने वोट बैंक को बचाए और फिर बीजेपी के सामने भी खड़ी हो। कांग्रेस के एक नेता ने बताया है कि राहुल गांधी का 2025 में पूरे साल सक्रिय रहने वाले हैं। इसके अलावा शीर्ष नेतृत्व से एक अन्य नेता भी गुजरात का दौरा करेंगे। वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी इस बात से सहमत हैं कि 2027 में बीजेपी को बैकफुट पर धकेला जा सकता है। राहुल गांधी गुजरात को इस बार गंभीर रूप से देख रहे हैं। उनके विश्वस्त सहयोगी और संगठन में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले केसी वेणुगोपाल गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। वो एक हफ्ते में दूसरी बार गुजरात पहुंचे हैं और राहुल गांधी का प्लान भी गुजरात को लेकर पूरी तरीके से सटीक है। गुजरात में ही क्यों प्रयोग किया जा रहा है, चलिए जानते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी गुजरात में कमजोर मानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस कुछ नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर और कमजोर हो सकती है। इसका फायदा आपको मिलेगा। गांधी सरदार की जन्मभूमि पर कांग्रेस किसी भी सूरत में खुद को मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस की रणनीति है कि बीजेपी के मजबूत गढ़ में खुद को मजबूत किया जाए। अगर पार्टी ऐसा करने में सफल होती है तो पूरे देश में विपक्ष के दूसरे दलों को ये बताने में कामयाब होगी कि बीजेपी का मुकाबला करने में कांग्रेस ही सक्षम है। राहुल गांधी की रणनीति है कि पंचायत चुनावों से पहले इस काम में जुटा जाए। गुजरात में पंचायत लंबे समय से पेंडिंग है। इनके इसी साल ओबीसी आरक्षण के साथ होने की उम्मीद भी है, जिसी को लेकर ये पूरा जो सियासी माहौल है वो बन रहा है। राहुल गांधी का गुजरात दौरा कितना अहम है, चलिए समझाते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद जनसंपर्क का अपना अभियान चालू रखा है।
फिर चाहे वो संसद में या फिर अपने विभिन्न दौरों में उनका मेल मुलाकात का कार्यक्रम करते रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा के बाद जनसंपर्क का अपना अभियान चालू रखा है। फिर चाहे वो संसद में या फिर अपने विभिन्न दौरों में उनका मेल मुलाकात का कार्यक्रम करते देखे गए। गुरुवार को जहां राहुल गांधी मुंबई के धारावी इलाके में थे, तो शुक्रवार को 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी ने मुंबई में धारावी में अलग अलग काम करने वाले लोगों से मुलाकात की। बीएससी चुनावों के मद्देनजर राहुल गांधी का ये धारावी का दौरा काफी अहम समझा जा रहा है। राहुल गांधी गुजरात दौरे पर अहमदाबाद में रहकर लगातार 2 दिनों तक संगठन के अलग अलग स्तर के नेताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद उनकी बैठक गुजरात कांग्रेस के राजनीतिक मामलों की समिति के लोगों के साथ होनी है। इसके अलावा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आखिरी मुलाकात राज्य भर के ब्लॉक स्तर के पार्टी स्तर पर होगी। 8 मार्च को राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उसी दिन वो गुजरात के पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय निकाय चुनाव के पूर्व प्रत्याशियों से भी मुलाकात करेंगे। अगले महीने होने वाले कांग्रेस अधिवेशन से पहले राहुल गांधी का संगठन के लोगों के साथ ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। गुजरात में 8-9 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होने वाली है। इस तरह 64 साल बाद कांग्रेस की ऐसी बैठक गुजरात में होने जा रही है। इससे पहले 1961 में भावनगर सौराष्ट्र में बैठक की गई थी, जिसके बाद अब ये बैठक होने वाली है। अब गुजरात कैसे सियासी एपिसेंटर बन गया है, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। दरअसल गुजरात बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए सियासत का एक बड़ा एपिसेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संसद में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में कहा था कि न सिर्फ इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, बल्कि आने वाले समय में कांग्रेस गुजरात भी जीत कर दिखाएगी। अब माना जा रहा है कि पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। गुजरात बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला बन चुकी है और 3 दशक से उसका कब्जा बरकरार है। कांग्रेस गुजरात की सत्ता से बाहर होने के बाद दोबारा से वापसी नहीं कर पाई है। कांग्रेस तमाम जतन कर चुकी है, लेकिन इसका कोई भी सियासी दांव अभी तक काम नहीं आया है। गुजरात में राहुल गांधी के सामने कांग्रेस को एकजुट रखने के साथ ही चुनाव के लिए पार्टी में नई जान फूंकना है। राहुल गांधी का दौरा इसलिए भी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि अक्सर कांग्रेस नेतृत्व पर ये सवाल उठते रहते हैं कि वो राज्य को इग्नोर करता रहता है और भाजपा की लगातार सफलता की वजह भी यही है। पीएम मोदी और राहुल गांधी के दौरे के क्या मायने हैं राजनीतिक, चलिए वो भी समझते हैं। दरअसल पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक यहाँ समय बिताने की रणनीति अपना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी का दौरा पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से राज्य की सत्ता से दूर है। अंगद की तरह पैर जमाए बीजेपी को काउंटर करने के लिए रणनीति पर कांग्रेस को काम करने और चुनौती देने का चैलेंज है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी का ये दौरा बेजान पड़ी कांग्रेस में एक नई ऊर्जा और जोश भरेगा। राहुल गांधी के दौरे के पहले पिछले हफ्ते कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल अहमदाबाद का दौरा करके आए हैं। माना जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल का ये दौरा राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों के साथ साथ अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने से भी जुड़ा हुआ था। गुजरात कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस अधिवेशन के ऐलान के बाद से बीजेपी में जनता साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि उसके बाद से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य के चक्कर लगाने शुरू कर चुके हैं। पीएम मोदी अपने हर दौरे से सियासी एजेंडा सेट कर रहे हैं। इस बार उनकी नजर महिला वोट बैंक पर है, जिसके लिए महिला दिवस का दिन चुना गया है। लेकिन राहुल गांधी इस बार गुजरात में जो बेजान जमीन पड़ी हुई है कांग्रेस की, उसको किस तरीके से उभारते हैं और क्या वो बीजेपी को टक्कर देकर 1 दशक के बाद कांग्रेस की दोबारा से गुजरात में सत्ता वापसी करवा पाएंगे, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। आपका क्या मानना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।